Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। सलीना जी, आपका बहुत 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 ज्यादा इस्तकबाल है हमारे आज के इस शो में। थैंक यू सो मच साहिल। आवाज सही आ रही है मेरी? फर्स्ट क्लास एकदम आ रही है आपकी आवाज। फाइनली पाकिस्तान से बाहर हूँ तो आवाज भी सही होगी मेरी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो सलीना जी, आई एम श्योर कि अक्सर जो हमारे देखने वाले हैं वो आपको पहचानते हैं, जितने लोग हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए, मुन्ना भाई कह रहे हैं वेलकम सलीना जी। तो और अल्लाह ही शैतान ने कह रहे हैं सलीना जी की वॉइस बहुत प्यारी है। एंड आई एम श्योर सलीना जी भी प्यारी होंगी जैसे कि उनकी वॉइस है। अरे हमारी पब्लिक जो है ना सलीना जी, वो कमेंट्स में बहुत एंजॉय करती है, बहुत। आने से पहले ही आपकी आवाज क्लियर हो गई थी, ये देख रही थी मैं, है ना। कई सारे लोग जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं समझो इस चैनल के, वो पूरा यानी अगर सीरियस डिस्कशन भी चालू रहता है तो कमेंट्स में वो डिस्कशन के साथ साथ उनकी मजाक मस्ती चालू रहती है। खैर सलीना जी, सबसे पहला सवाल आपसे जी, आपकी बचपन से लेके, यानी आप मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी, तो आपका इस्लाम तक का सफर कैसा रहा? कितना रिलीजियस थी, या क्या क्या आप एज अ मुस्लिम आप क्या क्या फॉलो करती थी, और क्या आपकी आइडियोलॉजी थी, क्या आपकी सोच थी? शुरू से लेके शुरुआत कीजिए और बताइए हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। इस्लाम में मतलब मेरी जो फैमिली थी रिलीजियस भी थी और मॉडर्न भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, नॉर्मल थे। तो वो सीन कुछ ऐसा था कि मैं जब एक 5-6 साल की एज में एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं पढ़ने के लिए, तो उस एज में मेरे पेरेंट्स ने मुझे मदरसे में डाल दिया था हिफ्ज़ करने के लिए। ओके। और यानी नॉर्मल स्कूल में नहीं डाला आपको, मदरसे में डाला गया? नहीं, नॉर्मल स्कूल में नहीं डाला, मदरसे में डाला। और मदरसे के कुछ टाइमिंग्स तो आपको ही पता होंगे, लाइक सुबह जाओ 7:30 बजे और रात को आओ 8-9 बजे। नहीं, हमारे वहाँ पे जो मोस्टली मदरसे हैं सलीना जी, वो उसमें ये मामूल होता है कि बच्चों को वहीं पे छोड़ दिया जाता है, यानी वो जब तक बोर्डिंग उनका होता है, बोर्डिंग भी होता है, लेकिन एक्चुअली मैं इकलौती बेटी हूँ अपने पेरेंट्स की, तो वो मुझसे दूर तो रह नहीं सकते ऑब्वियसली। और वो 6 साल की थी मैं, तो उस टाइम पे ज़ाहिर है मैं नहीं रह सकती थी, अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं सो सकती थी। लेकिन फ़ायदा मतलब क्या था कि आप सुबह 7:30 बजे आप मदरसे में एंटर कर रहे हो और आप रात को 9 बजे घर पे आ रहे हो, डिनर कर रहे हो और सो रहे हो। बस ये रूटीन थी मेरी। ओके। तो अब वो पूरा दिन एक तो जब मदरसे में रहो घर में, फिर वो जो माइंड था, एक बचपना था, जो बचपन मेरा गुज़रा था, वो उसी में रहता था कि घर वालों की याद आ रही है। और पूरा दिन मतलब इसी उसमें रहती थी, जो फिर सबक याद नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्रिएट हो, तो उसमें मार-पीट भी बहुत होती थी फिर। तो एक्चुअली फिर जो ये था कि अब मेरी जो फैमिली थी वो थोड़ी-सी रिलीजियस थी और थोड़ी मॉडर्न भी थी। मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते थे, लेकिन ये था कि 5 टाइम की नमाज़, इनफैक्ट मेरी मम्मा जो थी वो तहज्जुद भी पढ़ती थी और इत्तिकाफ़ में भी बैठती थी। सब कुछ वो करती थी। अब नहीं करती लेकिन पहले करती थी। सो अब मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं हिफ्ज़ करूँ, तो मदरसे में तो डाल दिया, लेकिन मैं नहीं कर सक रही थी, मतलब आगे नहीं बढ़ सक रही थी। 1 साल हो गया था, मैं जो है कुरान भी नाज़रा ख़त्म नहीं किया था। तो मैं थक चुकी थी, मतलब बच्ची थी, छोटी थी मैं, मुझे नहीं दूर नहीं रह सक रही थी मैं। तो एक ज़िद करके जो है ना, मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था। तो 1 साल के लिए स्कूल गई थी, उसमें फिर वो 1 साल के लिए मेरी नॉर्मल रूटीन रही थी। वो यूँ थी कि सुबह स्कूल जाते हैं, फिर शाम को मदरसे और ट्यूशन। 2 घंटे के लिए, जैसे जो होता था ना, जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है वैसे। जी। तो वो हो गया था 1 साल के लिए। अब उस 1 साल में मैंने कुरान नाज़रा कंप्लीट कर लिया था। ओके। तो मेरी मम्मा ने ये चीज़ नोट करी कि क्या नाम है इसका, हाँ, 1 साल में, क्योंकि अभी स्कूल जा रही है तो इसने 1 साल में कुरान भी पढ़ लिया। अब जब सुबह से शाम तक जा रही थी तब इसने 1 साल में कुरान खत्म नहीं किया था, इसका क्या रीज़न है?
फिर मम्मी ने मुझे हिफ्स करने के लिए डाला। उनको बोला अब तो हो गया, फिर से स्कूल से निकाल दिया। अब क्योंकि मुझे एबीसी भी नहीं आती थी इंग्लिश की, या कुछ भी मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि पूरा दिन मदरसे में रहना, सिर्फ अरबी 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 करो और उर्दू में बात करो, तो कुछ भी वो वाली मेरी जो लाइफ थी नहीं, तो मुझे वहाँ का कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन फिर भी जब मुझे 1 साल के लिए स्कूल में डाला गया तो मुझे 2 क्लास में लिया था, वो भी इस बेस पे क्योंकि मेरी मम्मा जो थी वाइस प्रिंसिपल थी। वरना एक ऐसी लड़की बच्ची को जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कैसे वो जा सकती स्कूल। बहरहाल हिफ्स के लिए मुझे डाला फिर से स्कूल से निकाल के, तो कैनमिस का वहाँ पे मैं कुछ इस तरह हरकतें करती रही कि मैं रेसिस में भाग जाती थी मदरसे से, और 12 बजे हाफ डे की जो छुट्टी होती थी लड़कियों की, वहाँ उनके साथ निकल जाती थी, पूरा दिन घूमती रहो और रात को घर पे चली जाओ। तो इस तरह की चीजें करती थी। और वो क्यों करती थी कि मेरा दिल नहीं लगता था मदरसे में, मुझे कोफ्त आती थी पूरा दिन घर से दूर रहना, माँ बाप से दूर रहना, और हर वक्त उनके बारे में सोचती रहूं कि अभी मम्मी ये कर रही होंगी, अभी पापा ऑफिस में होंगे, अभी भाई आ गया होगा, और इस तरह की बातें माइंड में पूरा दिन मदरसे में रहती थी। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने एक टाइम मतलब मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा जो चीज लिखा हुआ है वो क्या पढ़ रही हूँ मैं। तो एक दिन फिर मम्मी ने मार धार के भेज दिया मुझे कि नहीं करना तो है कुछ भी हो जाए। और उस टाइम मेरी एज कोई 8-9 साल की थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी मैं। तो 2-4 पारे मैंने कर लिए थे उस टाइम पे हिल्स। फिर जो है ये हुआ था कि एक मतलब मदरसे में क्लास में एक बच्ची को मैंने देखा, बाजी जो थी वो 3 दिन से उसको कही थी कि सबक याद करके आओ, वो याद नहीं करके आती थी। तो उस बच्ची को पंखे से लटका दिया मेरे सामने। और पंखे वो से? फैन, हाँ फैन, अच्छा मतलब कुछ हुआ नहीं उसको, लाइक डराने के लिए उसको सिर्फ तो हल्का सा फैन जैसे स्टार्ट किया और फिर बंद कर दिया, मतलब और सीरियसली? पूरा सीरियसली। तो अब जाहिर सी बात है, मैं इतनी छोटी थी उस टाइम, तो मैं तो डर गई। और मैंने बोला अब अगर मैं नहीं याद करके गई सबक तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैं तो उसी दिन 12 बजे भाग गई थी मदरसे से। अब उस टाइम पे ये हुआ था कि मैं छुपी हुई थी कि घर पे नहीं जाऊं, मम्मी को पता ना चले, क्योंकि मैं डर चुकी थी। मैंने बोला मर जाऊंगी या कुछ इस तरह कुछ हो जाएगा, मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। मैंने कहा अब तो मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे। तो खैर किसी ने देख लिया मुझे बाहर, मैं घूम रही थी, मम्मी को बताया, मम्मी मारती हुई घर पे लेके गई मुझे। अब वो लोग समझ नहीं रहे, छोटी थी शायद इसलिए वो लोग कोई चीज को सीरियस नहीं ले रहे थे मेरी, या उनको ये लग रहा था बच्ची है इस तरह की हरकतें कर देती है, वो अच्छा, समझ एक नहीं कमेंट देखिए सेलिना जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक कमेंट बड़ा जबरदस्त आया है। कहते हैं कि मैन बंक स्कूल, लेजेंड बंक मदरसा। नो डाउट, रियली। और कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं, अभी तक कूड़े वाली बूढ़ी थी, अभी एक कूड़े वाला बूढ़ा भी आया है मार्केट में, कह रहे पता होता आप एक्स मुस्लिम बनेगी तो हम लोग मदरसे जाने ना देते, गेट में ही रोक लेते आपको। ओहो, जी। ये कौन है? ये कूड़े वाला बूढ़ा है। ओके, हाँ बोलिए। तो खैर मार धाड़ के वो कर लिया था। अब मेरे 3-4 पारे हिफ्स हो चुके थे, लेकिन वो पता है किस तरह थे कि आपने पहले छोटी छोटी सूरतें हिफ्स करनी थी, इस तरह करके मेरा 4 पारे हिफ्स हुए थे, अच्छा, लेकिन वो 4 मुझे पारे याद आपने हिफ्स भी कर लिया? मैंने क्या 9 बात है, साल की उम्र में कर लिए थे। अरे वाह, बहुत जबरदस्त यार। तो वो सीन ये था कि पढ़े जा रही हूँ, आगे करे जा रही हूँ, पीछे का भूले जा रही हूँ, आगे करे जा रही हूँ, पीछे का भूले जा रही थी, इस तरह हो रहा था। लेकिन मुझे याद करना था क्योंकि वो जो सीन मेरे सामने जो मंजर आ गया था उससे मैं बहुत डर गई थी। तो कोशिश कर रही थी, मार भी पड़ती थी, घर से मदरसे से भाग जाओ, ये सब चीजें चलती रही। तो मम्मी ने पापा से बात करी, पापा ने बोला कि कैन इसका दूसरा मदरसा हो सकता है, इसको इस मदरसे में सही नहीं लग रहा हो, किसी दूसरे मदरसे में डालो। तो देवबंद का मदरसा था जहाँ पहले जाती थी, उधर से हटके मैं अहले हदीस के मदरसे में गई। अरे वाह, घर वाले क्या थे आपके, अहले हदीस थे या देवबंदी थे? कट्टर बरेलवी थे। अच्छा, बरेलवी थे, घर वाले कट्टर बरेलवी, मदरसे में हाँ, डाल रहे देवबंदियों के। उनको पता था, मेरी मम्मा को ये बात पता थी कि जो बरेलवी हैं वो बहुत डिले करते हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये सीन हो रहा था कि मैं नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे देवबंद से उठा के अहले हदीस में डाल दिया। लेकिन बरेलवियों में नहीं डाला, उनको पता है बहुत ज्यादा देर लगाएंगे, 5 साल 6 साल लगते हैं ज्यादातर
ऐसे लोगों को, लड़कियों को, बच्चियों को हिफ्ज करने में उनके मदरसों में, ये जो मदनी मदरसे नहीं होते इन लोगों के, उसमें। तो इसलिए मुझे उसमें डाला नहीं था अभी। तो खैर दूसरे मदरसे में गई, तो दूसरे मदरसे में भी यही था कि आप 7 बजे जा रहे हो, रात को आ रहे हो, तो मेरा माइंड दिल नहीं लगता था कहीं पे भी। ये नहीं था कि वहाँ पे मारा पीटी नहीं होती थी कि मारते हो या कुछ, लेकिन नहीं दिल लगता था मेरा। सो एनी हाउ मैं अक्सर वो वहाँ पे भी इसी तरह करती थी। एक बार क्योंकि अब वो घर से जो मदरसा बहुत दूर था, तो एक बार लोगों में रोड पे, मेन रोड था, बहुत ज्यादा बड़ा था, और छोटी थी मैं, बड़ी नहीं थी। तो कई बार पुलिस स्टेशन से मिली हूँ मैं अपने पेरेंट्स को। तो इतना मतलब था कि फिर मेरे पेरेंट्स थोड़ा डर गए, बोला कि नहीं छोड़ो, नहीं जा रही तो रहने दो। वो फिर मेरा स्कूल जाने का कुछ प्लान हुआ था, इन लोगों के माइंड में करा था, लेकिन उस टाइम मेरे फादर जो है बाहर चले गए, तो हम लोग किसी और जगह शिफ्ट हो गए थे। तो में गैप आ गया था बीच में, ना स्कूल जाई थी ना मदरसे जाई थी। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये कि ना मेरा स्कूल की कोई पढ़ाई चल रही थी, ना ही मदरसे की, बिल्कुल ब्लैंक थी, वो टाइम वेस्ट जा रहा था मेरा बिल्कुल। फिर आगे बढ़ी तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू हो गए थे, तो अब ये था कि स्कूल नहीं जा सकती थी। अभी तो इरादा था डालने का, अब पापा के जाने के बाद फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो स्कूल नहीं जा सकती थी, थोड़े से फैमिली प्रॉब्लम्स भी थे। तो अब पहले तो मेरे भाई स्कूल जाते थे, अब मेरे भाइयों को भी हटा के उनको भी हिस्से लगा दिया मेरे साथ। अब सीन ये हुआ कि ड्रीम ये था पापा का कि मैं हिफ्स करूं, लेकिन भाई हिफ्स कर गया, मैं नहीं कर सकी, मैंने सिर्फ 20 पारे किए हिफ्स। अच्छा, 20 पारे आपने हिफ्स कर लिए? हाँ, मैंने 20 पारे हिफ्स कर लिए थे, बाद में मतलब आगे चलते चलते मैंने कर लिया हिफ्स। हाँ। फिर ये हुआ उस मदरसे में, अब जो मदरसे में मैं गई थी वो था मदरसतुल मदीना, यही बरेलियों का था। हाँ। तो इसमें सीन ये था कि आप जो है कंजुल ईमान होता है इनका, वो आप सुबह सुबह पढ़ते हो पहले, फिर आपका दिन स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में तो अब नहीं समझ आती थी मुझे कि बस वो लोग तर्जुमा और तफसीर से बताते थे, मैं इतना नहीं वो करती थी। लेकिन क्या चीज़ मैं पिक कर रही थी इन लोगों की, जब भी कंजुल ईमान की तफसीर में आया ना, काफिरों को कत्ल करने की बात आती थी, वो मैं पिक कर रही थी। हाँ हाँ। अच्छा, हम एक काम करेंगे सेलिना जी, अगर जो व्यूअर्स है उनको अगर कुछ समझने में, कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा, तो साथ साथ हम उनको बताते भी जाएंगे। जैसे कि एबीसी जी पूछ रहे हैं हिफ्स क्या होता है। हिफ्स मतलब रट्टा मारना। जैसे कुरान को हिफ्स करना मतलब कुरान का रट्टा मारना। 30 पारे होते हैं। एक पारा जो है वो तकरीबन आप समझिए कि लगभग एक 20-25 पेजेस का होता है। डिपेंड करता है कि छोटी सी यानी बहुत छोटी प्रिंटिंग हुई है या बड़े बड़े उसमें लिखा है। तो वो 30 पारे वैसे कुरान में टोटल है। 114 चैप्टर्स है। तो क्या करते हैं कि मदरसों में अलग अलग यानी जैसा हमारे वहाँ कैसा एसएससी है, फिर एचएससी है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो जो इस्लामिक तालीमात जो होती है मदरसों में, उनके वहाँ पे या तो जो स्टूडेंट है वो सिर्फ हिफ्स कर सकता है, यानी कुरान को रट्टा मार सकता है, या तो प्रॉपर फिर वो आलिम बन सकता है। आलिम बन जाते हैं, कोई मुफ्ती बन जाते हैं, फिर उसके ऊपर भी कुछ डिग्रीज इनकी होती है। तो हिफ्स करना मतलब रट्टा मारना कुरान का। तो जो टोटल 30 पारे हैं, सेलिना जी ने 20 पारे उसमें से, यानी मोर देन हाफ, यानी 2/3 आप कह लीजिए, 2/3 कुरान इन्होंने हिफ्स कर लिया था, रट्टा मार लिया था, इनको याद था। ठीक है, तो ये हिफ्स होता है। भावदीप हमारे आए हैं और उन्होंने 4000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए कहा है मेरी क्रिसमस टू यू ब्रदर। मेरी क्रिसमस भावदीप जी आपको भी। और शिव जी कह रहे हैं एक्चुअली में पंखे पे लटका दिया, हमारे यहाँ सिर्फ बोल बोल के डराते। हाँ, मैं आज तक नहीं देखा यार कि डराया तो जाता है, लेकिन असल में पंखे में लटका देना और उसको चालू भी कर देना, भले से ही थोड़ी देर के लिए, सोचो कि बच्चे के जहन में उसका क्या असर होगा। सीरियसली यार। और मदरसों का ये हाल है कि वो आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि उस्ताद लोग जो है वो बच्चों को पीटते भी अगर वो ढंग से अगर उन्होंने पढ़ाई ना की तो। पंकज शर्मा कह रहे हैं क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम्स का दिन भाई? क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम? देखता हूं, मैं कोशिश करूंगा ये वीक में थर्सडे या उससे पहले करने की। तो ये वीक में होगा हमारा नॉन मुस्लिम का स्ट्रीम।
कूड़े वाले बूढ़ा कह रहे हैं, अरे सेलिना जी राम राम, पधारो हमारे देश में, ये इनवाइट कर रहे हैं आपको इंडिया में आने की। जरूर, मैं तो फैन हूँ बहुत बड़ी इंडिया की, मैं जरूर आऊंगी। हाँ तो आइएगा जरूर फिर इंडिया में। एक्स पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम जी कह रहे हैं, मुसलमान से इंसान होने पर मुबारक, आपको मुबारकबाद भेजी है एक्स मुस्लिम पाकिस्तान जी ने। जी, तो आपने 20 पारा हिफ्स किया, उसके बाद की क्या कहानी है? फिर 20 पारे तो मैंने वहाँ पे हिफ्स कर दिए थे, मेरे भाई ने पूरा कंप्लीट हिफ्स किया। लेकिन उस बीच में ये था कि जो कंजूर ईमान पढ़ी जाती थी स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ गई थी, तो कंजूर ईमान से वो जो तर्जुमा तफसीर वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती थी चीज़ों पे कि है ना काफिर क्या है, क्यों काफिर को कत्ल करना है, मतलब क्योंकि प्रॉपर समझ नहीं रही थी ना क्या आप बोल रहे हैं क्या नहीं। तो काफिर वर्ड को बहुत ज्यादा मैं पिक कर रही थी कि क्यों कत्ल करने की बात की हुई, क्यों मारना है उसको, और ये सब चीजें मैं घर जाके मम्मी से पूछती थी। तो कैन में इसका अब कंजूर ईमान में अगर आपने पढ़ा हो, कभी किसी ने पढ़ा हो, तो इन्होंने ब्रैकेट्स में ना शियाओं को भी ऐड किया हुआ है अपने उसमें, काफिर की लिस्ट में। काफिर की उसमें। ओके। तो जब वो शिया पढ़ती थी तो वो मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे शिया क्या है, मातम का सिस्टम और सब चीज शियाओं के बारे में इतना ज्यादा इल्म नहीं था। मैंने पता किया, मम्मी से पूछा कि शिया क्या है, तो बोलते हैं मुहर्रम में जो मातम करते हैं सब ये इनको कहते हैं शिया, ये होते हैं। तो मैंने कहा काफिर हैं, तो अम्मी कहती हैं कि हाँ काफिर हैं ये लोग। तो मैंने कहा अच्छा है, क्यों काफिर है, कलमा पढ़ रहे हैं तो काफिर क्यों, आप लोग के तो कलमा जो पढ़ता है वो तो मुसलमान होता है। तो वो बोलती हैं कि नहीं ये शिर्क करते हैं। मैंने बोला क्या शिर्क करते हैं, तो वो यार ही मदद कहते हैं और उनका कलमा अलग होता है, और ये उनको गालियां देते हैं, हज़रत उमर को गालियां देते हैं, और इस तरह की बातें मुझे बता रही थी। अब मुझे पता ही नहीं हज़रत उमर है कौन भाई, तो गालियां देते हैं तो उस टाइम मुझे सही समझ नहीं आई। खैर मैंने फिर जो है ये इनकी सुनती रही हूँ, फिर मैंने बाजियों से क्वेश्चंस करना शुरू किए। तो बाजी कहें कि क्या नाम है इसका, जितना बस बता दिया उतना ही करना है अपने, इससे आगे सवाल नहीं करना। मैं चुप अच्छा। हो गई। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जितना आपको बताया उतना करना है आपने, उससे आगे सवाल नहीं करना। फिर ज्यादा सवाल करते हो तो फिर वो आपका माइंड घूम जाता है, फिर आप पागल हो जाते शैतान हो। भटका देगा आपको। शैतान ही भटकाएगा, आपका माइंड घूम जाएगा तो आप पागल हो जाओगे, अब नॉर्मल हो जाओगे, साइको हो जाओगे। फिर है ना आपको समझ नहीं आएगी, आप बात भी नहीं कर सकते। इस तरह की बातें मुझे डराया था, लाइक इस तरीके से ना। हाँ। क्योंकि छोटी थी, उनको पता था बच्ची ही मान जाएगी, समझ जाएगी। तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर है ना क्या नाम है इसका, दूसरे उसमें दूसरे मदरसे में मैंने कहा मेरे को डाल दो, मैं इधर नहीं जाना चाह रही। ये लोग बहुत ज्यादा है ना वो करते हैं, काम करवाना बहुत सारा और सब कुछ, क्योंकि ना अब सुबह शाम तक होता था ना, वो सबकी बारियां लगती थी लड़कियों की कि आप एक दिन इस बंदी ने खाना बनाना है, एक दिन उस टाइम पे खाना किस तरीके से बनाऊं, तो वो बताती जाए तो मैं डालती जाऊं। तो मैं इस तरीके से खाना बना रही होती थी 12 बजे के टाइम पे। उस टाइम मतलब मैं खाना बनाने आई हूँ, पढ़ने आई हूँ। तो मैंने कहा कि यार मुझे नहीं जाना है यहाँ पे, मैं आप मुझे किसी और मदरसे में डाल दो। फिर इन्होंने फिर मुझे एक अहले हदीस के मदरसे में डाला। खैर वहां पे भी खाना बनाना पड़ा, लेकिन वहां पे एक बात ही अच्छी हो गई, इस वजह से मैं रुक गई वहां पे। क्योंकि है ना पे स्टार्टिंग में मुझे वहां भी समझ नहीं आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो आलिमा कोर्स करने वाली लड़कियां होती थी, वो आती थी, तो वो है ना उनको, अब जाहिर सी बात आलिमा कोर्स एक बंदा कर रहा है तो उनको पूरा बैकग्राउंड स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ समझा के, आयतें वगैरह पढ़ा रही समझा रही थी। तो मुझे उस चीज में इंटरेस्ट हुआ। मैं अपनी क्लास से उठ के मतलब उसी दिनों की बात थी, उन बीच के दिनों की बात थी। मैं अपनी क्लास से उठ के उनके पास जाके बैठ गई और सुन रही होती थी जो लोग बता रही होती, बाजी बता रही होती थी। तो मैंने मुझे अच्छा लग रहा था वो, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि बैकग्राउंड क्या है, ये क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो अब मुझे बाजियों ने उठाया भी नहीं, वहां से बोला कि चलो बच्ची ये समझना चाह रही है तो समझने दो उसको, कोई मसला नहीं, उठाओ नहीं, कोई वो नहीं है। अब क्योंकि मेरा माइंड उस चीज पर लग गया था तो मैं हिल्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी, लेकिन कर पढ़ रही थी, सुना देती थी अपना, उस क्लास का टाइम देके इधर फौरन भाग के आ जाती थी, ऐसे करती थी मैं। तो इस तरीके से मेरा हिल्स हो रहा था। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो लड़कों के जो मदरसे होते हैं तो वहां पे सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है। तो एक सवाल शशांक जी का ये आ रहा है कि डिड दे एवर मोलेस्टेड यू सेक्सुअली? तो मुझे लगता है कि आप शायद लेडीज मदरसे में थी, फीमेल मदरसे में थी, तो शायद ये आपके साथ नहीं हुआ होगा, या फिर वहां भी चलता है कि जो
फीमेल्स है वो, यानी मैंने सुना है ऐसा इंडिया के कुछ मदरसों के बारे में, जो फीमेल वाले मदरसे भी होते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चियां होती है वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होके, आई मीन लेस्बियन किस्म का जो मामला होता है तो ये वो चीज वहाँ मैंने पे चलता है। एक बार देखी थी मैंने, ये चीज किसी में नोट की थी। ये मदरसतुल मदीना में, ये बरेली के मदरसे में की थी, बाकी किसी मदरसे में मैंने ये चीज नोट नहीं करी। अच्छा, तो ये या हो सकता लेस्बियन है, वाला हिसाब। हाँ, ये एक लड़की, दो लड़कियां थी, तो उनको मैंने नोट किया था, वो तो काफी बड़ी भी थी, हिफ्ज भी हो गया था उनका। और अब वो हम्म। जो कॉलेज वगैरह भी जाना शुरू कर दिया, वो थोड़ी देर के लिए आती थी, जैसे पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए आती थी। ओके, तो लिटरली लेकिन मैंने टीचर की तरफ से कुछ जैसे मदरसे में मौलवी लोग करते हैं, वैसा टीचर की तरफ से कुछ था बच्चों के साथ, फीमेल लड़कियों के नहीं, साथ सेक्सुअली मोलेस्ट करना या हरास करना? नहीं, नहीं, क्योंकि हमारी जो टीचर्स जितनी भी थी ना, वो काफी एजेड थी, बड़ी-बड़ी थी उम्र की, ओके। और हाँ, तो लड़कियां जो थी मौलवी भी तो बूढ़े ही होते हैं। हाँ, अब वो देखो ना, वो लड़कों को थोड़ा-सा मर्दों का थोड़ा-सा वो उस लेवल के हिसाब से वो लोग कर लेते हैं। लेकिन हाँ। और लड़कियों का ये होता है कि फ़ौरन रोने लग जाएँगी, अपने घर जाके फ़ौरन बता देंगी। कुछ ऐसी थी लड़कियाँ, जो हम्म। फ़ौरन हर चीज़ जाके बताती थी अपने घर में ना, कुछ भी हो। ओके। हम्म। तो इस तरह के यहाँ बाजियों के साथ तो खैर कोई सीन नहीं था, लेकिन ये था ओके। कि वो लड़कियों को मैंने देखा था किस करते हुए भी क्लास में। ओहो हो। तो तो वो उस टाइम तो ज़ाहिर-सी बात है, अब मुझे नहीं पता था लेस्बियन क्या चीज़ है और क्या होता है, क्यों एक-दूसरे को कर रहे हो। उस टाइम मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई थी, क्या कर रहे हैं लोग। तो फिर मैं तो ओके। खैर मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं, मैं क्योंकि मैंने इतना नोट वो नहीं किया। मुझे अभी हम्म। मुझे याद आई, लिटरली अभी याद आई ये बात मुझे। ओके, तो ठीक है, फिर आगे आगे अपनी स्टोरी फिर जो है, बताइए आप। मैं उधर गई, मैंने वो पढ़ समझने के लिए मैंने बैठ गई वहाँ पे। अच्छा, मैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही समझ के पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया ना, उन लड़कियों की जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, उसी टाइम से मैंने स्टार्ट कर दी उनके साथ क्लासेस लेना। हम्म। और एंड तक मैंने रही, मेरी कोई 3 साल का उनका कोर्स था पूरा। मैंने किया 3 साल का कोर्स पूरा, और साथ जी। हिस्स भी 20 पारे किए थे। तो अब क्योंकि मेरा माइंड इस साइड पे ज़्यादा था, तो मैं हिस्स को इतना फ़ोकस नहीं दे सकी, तो मैं भूले जा रही थी बार-बार ना, लेकिन मेरा पूरी कोशिश ये रहती थी कि मैं याद रखूँ हर चीज़ को। तो फिर कुछ इस तरह हुआ, जिस दिन एग्ज़ाम था, उन उन लोगों ने मुझे एग्ज़ाम में तो बैठने दिया, एग्ज़ाम भी दिया, और मैं एग्ज़ाम में अच्छे पास भी हुई, अच्छे मार्क्स से, ये आलमा के कोर्स के एग्ज़ाम में। तो हम्म। लेकिन मसला ये हुआ, अगर अगर आप मुझे बैठने दे रहे हो किसी क्लास में, या अगर आप मेरे को किसी एग्ज़ाम में बैठने दे रहे हो, तो आप एटलीस्ट बोलो ना कि आप फ़ीस पे करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी, अगर नहीं फ़ीस पे करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ओह। मुझे हम्म। था कि चलो, मैं समझ लिया, मुझे समझ आ गई थी सब कुछ, लेकिन उस जो उस टाइम पीरियड में जब मैं समझ रही थी, मैंने कोई लाखों करोड़ों सवाल किए होंगे बाजी से, जो समझा रही होती थी उनसे, हम्म। कि क्यों काफ़िर तो को भी तो अल्लाह ने ही बनाया है। तो हम्म। कहते हैं कि जो एक बाप होता है, उनका ये जवाब मुझे अक्सर इस तरह का देती थी, तो एक बाप जो होता है, उसका एक बेटा अच्छा होता है, एक बेटा बुरा होता है। तो दूसरे वाले की तारीफ़ें तो नहीं करता फिरेगा ना वो बाप। हम्म। अब जो अच्छा बेटा होगा उसी की तारीफ़ करेगा। तो बोले, ये कौन-सा आप जो है खुदा को क्यों आम इंसान से मिलाते हो? एक बाप तो आम इंसान होता है ना। अगर हम्म। कोई खुदा है, तो उसको खुदा की तरह रहने दो ना। हम्म। क्यों आम इंसानों की एग्ज़ाम्पल्स दे रहे होते हो? आपके बाप ऐसा हो, माँ 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स क्यों देते हो आप? तो वो हम्म। ख़ैर इस तरह के सवाल थे, तो कभी-कभी जब उनके पास जवाब नहीं होते थे, तो उनको एक गुस्सा आता था। बोलती कि आपको पढ़ना है तो पढ़ें, वरना आप समझना है समझें, वरना आप जाएँ यहाँ से। तो ख़ैर नहीं मिलते थे जवाब, लेकिन ये था कि एटलीस्ट मैंने समझ लिया था, मुझे मुझे भी था डिग्री मिले मुझे ना, एक आलिमा कोर्स की एक डिग्री होती है जिसको मास्टर्स से वो करा जाता है, कि कंपेयर किया जाता है कि मास्टर्स के इक्वल होती है वो, हम्म। पाकिस्तान में। तो मैंने एग्ज़ाम दिए, मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई, लेकिन आप मुझे डिग्री नहीं दे रहे हो। मेरी मम्मा ने शोर किया था कि आप ये क्यों बोले, कि आपने फ़ीस ही नहीं पे की थी, ना कोर्स की फ़ीस पे किया, ना एग्ज़ाम की। बोला, आप कम से कम बताओ तो। मैंने बोला, आपकी मेरी बच्ची जा रही है तो शायद हो सकता है वो उसको मिल जाए सब कुछ वो उसी तरीके से, वरना आप माँगो तो, अगर आपको इस तरह की ज़रूरत है। बोला कि नहीं, हम 18 साल, फिर वो बहाना कर रहे थे। बोलते हम 18 साल से पहले देते ही नहीं हैं ये चीज़ ना, डिग्री। हम्म। तो ख़ैर मम्मी ने बोला ज़रूरत ही नहीं, छोड़ दो, लेने की ज़रूरत नहीं, तुमने समझ लिया, तुम जो चाह रही थी तुम्हारा हो गया काम, तुम अपना जो बाकी का कुरान जो है कंप्लीट करो हिस्स का।
मैंने बोला मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा सवाल ही ये है पहला कि जो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आ रही है, जो चीज़ अरबी में लिखी हुई है, उसको मैं बगैर देखे रट्टा लगा के क्या करूँ? हम्म। तो यहाँ से मेरे क्वेश्चंस होने शुरू हुए। मम्मी थोड़ी-सी डाउट में आ गई। उन्होंने बोला कि इस तरह के सवाल क्यों कर रही है कि हिफ्ज़ नहीं करना है, ये इस तरह का क्यों वो कर रही है? तो मेरे लिए किसी मुफ्ती के पास गई थी शायद, मदरसे के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं करना चाह रही है, इसको ना करने दो, क्या हो गया इसमें? हिफ्ज़ करना कोई ज़रूरी तो नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि है ना, अच्छा है अगर इसने समझ के पढ़ा तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हिफ्ज़ के। मम्मी खुद सैटिस्फाई हो गई। मम्मी ने कहा चलो ठीक है। अब क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ गए थे कुरान पढ़ने के बाद काफिरों के ऊपर कि शिया काफिर क्यों होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू उससे कंजुल ईमान से। और फिर मैंने बरेलवियों को तनकीद करना शुरू कर दिया। बरेलवियों को, अब क्योंकि मेरा जो पूरा खानदान था बरेलवी था, हम्म। तो उसमें ये था कि वो जो है उनको, उनके सामने मैं कुछ भी बोलूं तो वो लोगों को गुस्सा आता था। मैं कहूँ कि आप तुम शियों को काफिर कहते हो क्योंकि वो या अली को मदद के लिए बुलाते हैं, तो हम्म। आप खुद गौस आजम को मदद के लिए बुला रहे हो, क्या है? हम्म। तो उसपे बोले नहीं, हमारा ईमान कुछ और होता है, उनका ईमान कुछ और। बोला आपने उनके दिल में जाके देखा उनका ईमान क्या होता है? हम्म। तो मेरा अब पॉइंट, मेरा जो टारगेट था वो बरेलवी थे सिर्फ, पहले तो स्टार्टिंग में मैं हम्म। हर चीज में बरेलवी हूँ। उनकी हदीसें खोल खोल के दिखाऊंगी, देखो तुम्हारी हदीसों में ये लिखा हुआ है, ओ वो तुम्हारे कंजुल ईमान में तो अच्छा है, अल्लाह ऐसा भी करता है, अल्लाह ऐसा भी करता है, इस तरह करके उनको गुस्सा दिलाती थी मैं। और जब हम्म। उनको गुस्सा आता तो मुझे मजा आता था। अब सीन ये था कि वहाँ पे पहले तो मैं स्टार्टिंग में बहुत वो करती थी, रिलैक्स रहती थी, कि तंग करती थी कि ना यार, आप अगर दूसरे को बुरा कह रहे हो पहले अपने गिरबान में जाकर लो कि आप कितने बुरे हो, आप खुद क्या कर रहे हो। अगर आप कुरान फॉलो कर रहे हो तो वो भी कुरान फॉलो कर रहा है, अगर वो हदीसों को फॉलो कर रहा है तो आप भी हदीसों को ही फॉलो कर रहे हो, अगर आप अल्लाह को फॉलो कर रहे हो तो वो भी अल्लाह को ही फॉलो कर रहा है। ठीक हम्म। है, कोई आप लोग में कोई भी अलैदगी या कुछ है नहीं। जिस अली को आप मान रहे हो उस अली को भी वो लोग मान रहे हैं, जिस नबी को आप मान रहे हो उस नबी को भी वो लोग मान रहे हैं। ठीक हम्म। है, पहले तो उनको काफिर कहना बंद करो। फिर मुझे माइंड में बात है, यार काफिर भी इंसान है ना, क्यों काफिर? ठीक है, फिर मैंने बोला काफिर कह रहे हो, ठीक है काफिर ही सही। लेकिन जब मुझे एक वो माइनॉरिटी को मैं बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे सपोर्ट करती रही हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि माइनॉरिटी के जब केसेस मैंने बाद में स्टडी करना शुरू किया तो इस वजह से मैं यहाँ ही से स्टार्ट हुआ था मेरा माइनॉरिटी को सपोर्ट करना, हम्म। कि काफिर को सपोर्ट करने की उसके बाद पे। माइनॉरिटी इन द सेंस मतलब स्पेसिफिकली कोई एक माइनॉरिटी, जैसे हिंदू माइनॉरिटी पाकिस्तान में, या हिंदू, क्रिश्चियन क्रिश्चियन, माइनॉरिटी, या सब माइनॉरिटी? सारी माइनॉरिटीज को। ओके। हाँ, मतलब अब आपका जो थोड़ा सा उनके तरफ आप जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका था हाँ, हिंदूज कुछ और ज्यादा ही क्रिश्चियंस की सॉफ्ट तरफ। कॉर्नर था, क्योंकि वो ये था कि आप जब आप मैं बड़ी ये सुन के हुई हूँ कि काफिर ऐसे काफिर वैसे, तो मेरे दिल में अलग ही मोहब्बत आ गई उनके लिए कि यार क्यों आप बुरा कह रहे हो उनको, क्यों बिगाड़ा क्या है यार उन लोगों ने आपको, मुझे ये बताओ। वो तो इस तरह, अरे ठीक है वो कुछ भी करते हैं, वो 10 बुतों की पूजा करें, आपको उनसे क्या लेना देना? एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम हो रही है तो जाके दुआ मांगो, अल्लाह से बोलो कि हिदायत है, अगर वाकई ये लोग गलत हैं। अगर अल्लाह हिदायत हम्म। नहीं दे रहा, आप कौन होते बोलने वाले? हम्म। तो ये मेरी थी बात। तो मैंने जो है ये कैनवस का बरेलियों को शुरू कर दिया टारगेट करना। फिर मैंने कैनवस का शियाओं को सपोर्ट करा पहले स्टार्टिंग में, फिर हिंदू क्रिश्चियंस, क्योंकि हिंदू तो सबसे ज़्यादा इन लोग की नज़र में बुरे है। ये लोग हैं, और पता नहीं कैसे हैं। वो कहते हैं इंडिया में से स्मेल आती है, इस तरह की बातें करते थे। और जब इन्होंने ओह। इंडिया को बोलना शुरू करा ना पूरा, तो मुझे हम्म। इंडिया से ही मोहब्बत होने लगी लिटरली। तभी मैंने अभी बोला था मैं इंडिया की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे एक है कि मैं किसी तरीके से इंडिया जाऊँ, कभी तो जाऊँ लाजमी। बट खैर फिर जो है मैंने कैनवस से इनसे सवाल करना शुरू किए। एक ऐसा हम्म। पॉइंट आ गया कि मैंने अपनी कजन्स वगैरह से मैंने कहा कि कैनवस का मुझे एक बात बताओ कि अल्लाह वाकई अगर कोई खुदा है इस दुनिया का या पूरे कुल कायनात का, तो मेरी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा? मैं आपको बताऊं साहिल कि मैं 5 टाइम की नमाज़ी हूँ, कि मेरी जो फैमिली थी रिलीजियस भी थी। मैंने हम्म। अपनी मम्मा को देख देख के 5 टाइम की मैं नमाज़ें पढ़ती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने तहज्जुद की भी नमाज़ शुरू कर दी, और कोई एक रोज़ा मेरा नहीं गया था।
क्योंकि अब मैं शुरू से मदरसे जाती थी, मेरा कभी भी कोई एक रोज़ा मिस नहीं हुआ था। मैंने पूरा प्रॉपरली इस्लाम को हर तरीके से फॉलो किया है, लेकिन जब अचानक से माइंड में इस तरह की बातें आना शुरू हो गई ना, ये पढ़ने के बाद, हदीसें पढ़ने के बाद, फिर मैंने हारिस सुल्तान को सुना था एक बार, तो उसके बाद तो बिल्कुल माइंड ऐसे हो गया कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, मैं इसका मतलब मैं अकेली हूँ, इस तरह के सवाल और लोगों के पास भी हैं। यहाँ पे मैं रिलैक्स हो गई थी आके। फिर तो मैं इनसे सवाल करूँ, मैंने बोला कि अल्लाह मेरी क्यों नहीं सुनता, मैं तो 6 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ। अल्लाह जो है ना, क्या नाम है वो, क्या कहते हैं, सब्र देख रहा है आपका। पता नहीं क्या बात बोली थी उन लोगों ने कि अल्लाह वक्त आने पे देगा, और या फिर अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। हाँ, अब सीरियसली वो इम्तिहान। तीन असल में कैसा है ना कि रसूलुल्लाह जो है एक्चुअली में स्मार्ट भी थे उस हिसाब, उस दौर के हिसाब से। तो एक बार तो आपको कई जगह पे ऐसे हुक्म मिल जाएगा कि ये दुआ पढ़ोगे तो आपकी दुआ कभी रद्द होगी ही नहीं, आप जो मांगोगे अल्लाह से वो अल्लाह आपको देगा। लेकिन चूंकि वो टाइम पे भी होते होंगे लोग जो दुआ मांगते थे उनकी दुआएं कबूल नहीं होती थी, तो इसको कैसे इनको बेवकूफ बनाया जाए। तो इस्लाम कहता है कि भाई दुआ जो है अगर आप करते हो तो 3 पॉसिबिलिटी है। या तो अल्लाह जो है जैसे ही आपने दुआ की वैसे ही अल्लाह कबूल कर लेगा, ठीक है। या तो फिर उसके बदले आपकी कोई मुसीबत को हटा देगा, शायद ये भी एक है। या तो ऐसा है कि आपको जो है वो बाद में देगा, वो आपके लिए ठीक नहीं है अभी। या तो फिर आपको कयामत के दिन उसका बदला मिलेगा। इस तरीके से 3-4 चीज बता के एक सल्टा देना कहते हैं ना, मतलब कि बहाना बना दो, एक्सक्यूज बना दो। क्योंकि आप लाख दुआएं मांगते जाओ अल्लाह से। जो देखो लाइफ बहुत अनसर्टन है, बहुत सी चीजें आपको मिल जाती है, बहुत सी चीजें नहीं भी मिलती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप दुआ कर रहे हैं करके आपको कुछ मिला है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप दुआ करते 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 आपकी मौत आ जाती है लेकिन वो पूरी होती नहीं है। हाँ, ये देखो ये वर्ड एकदम परफेक्ट है नैरेटिव्स एंड काउंटर नैरेटिव्स का। लॉलीपॉप दे देना। तो लॉलीपॉप दिया गया मुसलमानों के, भाई तुम्हारे लिए जो तुम दुआ मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हारे हक में नहीं है, इस वजह से अल्लाह उसको जो है कयामत के दिन उसका बदला देगा। ये लॉलीपॉप दिया जाता है। जी, मैंने इस पे भी इनको खत्म कर दी, इनकी जो पॉइंट्स है ना, जो ये लोग कहते हैं कि हक में बेहतर नहीं है, उसका भी हाँ बताती हूँ आगे क्या किया था। जी। तो खैर मैंने ये सब समझ लिया। अब जाहिर सी बात है, अब देखो आपने एक चीज प्रॉपरली समझ ली कुरान को, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप किसके पास जाओगे, मुफ्ती के पास जाओगे या किसी बाजी के पास जाओगे, टीचर के पास जाओ। तो मैं जो है उनके पास ही गई जिनसे मैं समझ रही थी। मैं उनसे आराम से मैंने बात वगैरह करी, मैं क्योंकि अब उनकी एज भी गुजर गई थी, बड़ी भी हो गई थी मैं। तो अब ये करने के बाद क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गए थे, तो मैंने जो है स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मैं रो रो के मैं थक चुकी थी। फिर बाबा आए तो बाबा ने कहा कि नहीं, इसको स्कूल में एडमिशन करवा दो अब। और यार मैं बहुत लेट जो एडमिशन हुआ था, तो मेरा 6th क्लास में एडमिशन हुआ था उस टाइम। फिर क्योंकि मैंने कोर्स किया था, ये बात बता दी थी, लोग आपस में बातचीत करके एडमिशन कर देते हैं। 6 में मेरा एडमिशन हुआ, तो अब मैं बड़ी थी सबसे, बाकी सब छोटे थे। तो मुझसे तो अब कोई भी बात होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, मेरे पास आना, मेरे पास रहना। अब इस्लामियात के हवाले से भी होती थी, वहाँ पे वो भी कादियानी भी टीचर थी, उनकी मेरी काफ़ी बनती थी कि क्योंकि वो थोड़ा उन लोगों को गलत कहते हैं, ये मुसलमानों को, ब्रेलवियों को, इन लोगों को। तो मैं कहती थी वाकई आप सही कह रही हो। ये बात किसी ने सुन ली होगी, कहीं कहीं ना कहीं पकड़ ली होगी। तो मुझे उस टाइम पे भी मुझे स्कूल में ही बुला के काफी मारा था मेरी मैडम ने, वाइस प्रिंसिपल ने। क्या सवाल करने पर, सवाल करने पर, यानी स्कूल इस्लाम पे सवाल करने पर स्कूल की मैडम ने आपको मारा? हाँ। तो मैंने कहा कि मैं चुप हो गई, मैंने स्कूल में कोई बहस नहीं करी। फिर मैं गई उधर, जो मेरी बाजी थी जिनसे मैंने पढ़ा था, यही है आलमा कोर्स जो किया था, तो उनसे मैंने डिस्कशन की, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे इसका मतलब जो है, जो मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, आप मुझे एक एक करके उनका बता दें। मतलब उसमें मेरे क्वेश्चंस जो थे यही थे वुमेन पे, औरतों पर, कि औरतों की अक्ल जो है कम क्यों होती है, दूसरा कि औरतों का हक कम क्यों होता है, राइट जो है प्रॉपर्टी में वो कम क्यों होता है। तो उसके जो आंसर थे वो कुछ यूं दिए गए कि औरत को 3-3 जगह से पैसा मिलता है।
वो कहने इसका शौहर से भी मिलता है और घर वालों से भी मिलता है, मतलब कहीं से ही मिल रहा है, मिल तो आधा रहा है ना, ठीक है। तो कैनवस का और मर्द तो कमा भी रहा है और उसको मिल भी रहा है, तो उसके पास तो दो दो बेनिफिट्स हो गए, हमें तो आप कमाने भी नहीं दे रहे हो। फिर तो बोला अगर आपको बहुत हद तो मजबूरी हो तो आप कमा सकते हो। बोला बहुत हद मजबूरी नहीं है तो अब कमाना है तो क्या करें, अब मेरा दिल कर रहा है कमाने का तो मैं क्या करूँ। नहीं आपको अलाउ ही नहीं है, इस्लाम ने नहीं अलाउ किया। अगर और फिर मैंने बोला कि क्यों, वजह क्या है इसकी, तो बोलती है कि जिसके वही जो मैं आपको एक बार पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि हम जो है ना सवाल यूं नहीं कर सकते उनके, है ना। देखो एक मालिक होता है घर का, तो उस घर के मालिक ने अपने घर में कुछ भी करवाना है, अपना घर तोड़ना है, तो उसे आप सवाल नहीं कर सकते आप तुम ना घर क्यों तोड़े, बड़ा बनाया। तो ये एग्जाम्पल दे रहे थे, और मालिक कौन है, अल्लाह है, घर ये दुनिया है। तो अल्लाह ने जो भी किया है औरतों के लिए, जो भी किया है मर्दों के लिए, वो अल्लाह की मर्जी, हम सवाल करने वाले कोई नहीं होते। मैंने बोला जो चीज कुरान में लिखी हुई है ना वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखी हुई है, क्योंकि तकरीबन जगहों पे मैंने ये मतलब पढ़ा है कि सुन लो वो लोग, मतलब जो जिन लोगों से मुखातिब किया है, जो ईमान ले आए हो वो सुनो, उनसे बात की जा रही है। तो मोमिनों से अगर बात की जा रही है तो इसमें यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है, पहली तो बात ही है, सवाल ये पहले था। तो खैर उस पे भी उन्होंने मुझे वो कर दिया, और है ना जब उनके माइंड में एक बात आ गई कि मैं इस तरीके से सवाल कर रही हूँ, तो उनको शायद डाउट हो गया कि मैं कुछ आगे बढ़ूंगी इस चीज में, क्योंकि मैं रोक नहीं रही थी उस सवालों को, मुझे सब समझा रहे थे, मैं रोक नहीं रही थी। फिर मैंने मम्मा से सवाल करना शुरू किया, मैंने मम्मी इस तरह है तो देखो आप, और तो फिर मम्मी ने बोला नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और है ना तुमने सही समझा नहीं होगा, तो क्या नाम है इसका, तुम रहने दो, तुम नहीं समझ सकती हो ये हर किसी को। बोला अगर हर किसी के बस की बात नहीं, इतना मुश्किल कुरान है, तो फिर ये कैसे हिदायती किताब हो सकती है आम इंसान के लिए, जब इतना मुश्किल है मैं भी नहीं समझ सकती, तो कैसे हिदायती किताब है फिर ये। तो मम्मी चुप हो गई, मम्मी ने कोई खास जवाब नहीं दिया इस बारे में। फिर जो है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी कि खानदान वालों के बीच में जब बैठते थे कभी, तो इस तरह के सवाल निकलते थे, अल्लाह के ऊपर बातें हो रही होती थी। तो मेरी मम्मा तो अब जैसे इतनी कट्टर थी कि वो कहानियां होती हैं इनकी बरेलियों में वो भी पढ़ती थी, उर्दू में थी वो, लेकिन वो पढ़ती थी, पर्शियन और उर्दू मिक्स थी कुछ, तो वो भी पढ़ती थी। और क्या बिलीव था उनका कि ये कहानी पढ़ने से मेरी है ना मुश्किलें आसान होंगी। अरे वो चीज मुझे जब पता चली, मैंने बोला मम्मी आपको समझ भी आ रहा है आप कर क्या रही हो, कुछ पल्ले पड़ रहा है आपके। तो बोलते हैं बेटा ईमान के ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह कोई इस तरह की वो नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे तो मैं चुप थी, खैर कुछ नहीं कहती थी। खानदान वालों के सामने बैठ के कोई ऐसे सवाल कर दूं ना, तो वो आगे से कहते भाई इस्लाम छोड़ वोड़ तो नहीं दिया तूने, तो मैं कहती हूँ अभी नहीं कुछ किया है लेकिन देखते हैं। फिर मम्मी को देखे मैं चुप हो जाऊं कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही कह रही हूँ। खैर डर भी लगता था क्योंकि माँ है, उस टाइम पे था, गुस्से भी करती थी काफी के सवाल नहीं करो इस तरह के, मार पीट भी होती थी, और बहुत बहुत बहस इतनी बढ़ जाती थी कि है ना कई उस चीजों पे मेरी और मेरे भाई की हाथापाई भी हो गई थी। आपके भाई के साथ? हाँ मेरे भाई के साथ। वो बड़ा था क्योंकि आपका भाई? मेरा भाई 1 साल छोटा है लेकिन बड़ा ही जैसे लगता है, तो अच्छा। उससे थोड़ी सी हो जाती थी, मैं भी फिर कम नहीं हूँ, फिर मैं भी मारती थी खैर। तो वो माल सीन पकड़ के ऐसा था भाई कि को फटके देते थे आप भी? बहुत रहते थे इस्लाम के ऊपर, जब बात हो ना इस्लाम के ऊपर, तो जो है हम वो नहीं करते थे कॉम्प्रोमाइज के, वो मेरे भाई नहीं करता था कि क्यों ये बात ही इस तरह की बातें क्यों कर रही है, पागल तो नहीं होगी, इसको समझाओ पागल होगी, इस तरह कहता था। तो खैर मैं चुप नहीं होती थी, मैं कहती थी भाई मेरा राइट है, मुझे सवाल करना है, मुझे नहीं समझ आ रही है एक चीज, मैं क्या करूं मुझे बताओ, मेरा दिमाग घूम जाता है ये चीजें पढ़ के। तो मम्मी कहती है तुमने सही समझा नहीं, मतलब हर जगह से मुझे एक ही जवाब मिलता था साहिल के तुमने सही नहीं समझा। मैं उनके सामने एक दिन कुरान रख दिया, मतलब आप मुझे समझा दो। वो चुप हो गए, क्यों, क्योंकि भाई अगर आपने ही नहीं समझा तो आप कैसे कह रहे हो मैंने सही नहीं समझा, हालांकि मैं 3-4 साल मैंने पूरा बचपन मदरसों में गुजार दिया अपना, सब चीजें देखी नोट की, सब कुछ मुझे समझ आ रहा है, फिर अब भी आप कह रहे हो कि मैंने सही नहीं समझा, तो ठीक है देखते हैं फिर क्या होता है।